वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल द डिजिटल क्लासेस 3.0। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स, और आज हम उसके आगे करने वाले हैं। और आपसे बता दें कि पीछे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं। जिस किसी ने अभी तक ना देखा उसको जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में आज उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। कल की वीडियो में हमने बात कर लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और आज हम करने वाले हैं मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड करने के लिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम जानते हैं इसको हम x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं। जहाँ पे अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं तो x जो है x एक्सिस में चली गई दूरी है और y जो है y एक्सिस में चली गई दूरी है। देन a जो है x एक्सिस में चली गई दूरी होती है और b जो है y एक्सिस में चली गई दूरी होती है। ये x एक्सिस में होती है और ये y एक्सिस पे होती है। तो चलिए एक बार हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं और इसको आगे देखते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई भी दिया गया है, और अगर हम इसको कार्टेशियन सिस्टम में करते हैं तो z इज इक्वल टू a प्लस आई भी हम मानते हैं a डिस्टेंस ये है और b डिस्टेंस ये है, और हमारा a प्लस आई भी कहीं यहाँ पे दिखेगा। z बराबर a प्लस आई भी हमको कहीं यहाँ दिखेगा, तो हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, और जो ये लाइन होती है इसको हम r से डिनोट करते हैं, ये b होगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस जो होगा आपका r इज इक्वल टू जो होता है यही होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो r है इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम अपने स्लाइड पे देखते हैं। मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलस इज इक्वल टू z प्लस आई a प्लस आई बी, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड्यूलस को हम मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अभी हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, अभी हम मॉड्यूलस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है z इज इक्वल टू 9 प्लस 4i, z इज इक्वल टू दिया है 9 प्लस 4i, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस ऑफ z बताना है। तो चलिए इसको हम करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। z इज इक्वल टू 9 प्लस 4i, और इसको हमको बताना है मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे a और b आपका ये जो है a होता है और ये b होता है। देन मॉड ऑफ z जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम जब करेंगे तो 9 9 जार 81 प्लस 4 4 जार 16, और ये हो जाएगा 97 अंडर रूट 97। ये है मॉड ऑफ z की वैल्यू। मॉड ऑफ z को ही हम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर कितने फॉर्म में होते हैं। तो चलिए हम कार्टेशियन सिस्टम से आपको बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने फॉर्म में होते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी, z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a माइनस आई बी, z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस आई बी, एंड z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस a प्लस आई बी। तो यहाँ पे अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो यहाँ पे आपको मिलता है ये a कॉमा b, और इसको हम करते हैं तो a कॉमा माइनस बी, देन थर्ड को जब हम करते हैं तो माइनस a कॉमा माइनस बी, एंड फोर्थ को जब हम करते हैं तो माइनस a कॉमा बी। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में प्लस प्लस जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्लस और माइनस जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, माइनस और माइनस जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस और प्लस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है।
तो यहाँ से हम रिलेट करते हैं तो हमको मिलता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आई बी एंड जेड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी। तो यहाँ से हम आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है तो उसके लिए आपको z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी देगा। और मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा है कि जो a प्लस आई बी है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और a प्लस आई बी जो है आपका कहीं यहाँ पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है a होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b होती है। और अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये जो r होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मान लीजिए p है a कॉमा b, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है तो उसका हम आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। उसका आर्गूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो p है आपका ये ओरिजिन से कितने डिग्री कोण पे यहाँ पे है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्गूमेंट देखने के लिए आप देख रहे हैं, हम एज्यूम करते हैं ये मान लीजिए थीटा डिग्री पे है। तो अगर ये थीटा डिग्री पे है और ये डिस्टेंस जो है हमको b दिया गया है तो यहाँ पे हम नॉर्मल tan थीटा, आपको मालूम होगा क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आप tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है b बाई बेस जो है वो होता है a, और यहाँ पे हम मॉड लेते हैं, देन tan थीटा जो है वो होता है मॉड ऑफ b बाई a। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई a। b जो है वो इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर होता है वो होता है, और a जो है आपका वो रियल पार्ट में जो रियल नंबर होता है वो है a आपका। तो चलिए यहाँ से देखते हैं थीटा, जो ये थीटा है यही आपका जो है आर्गुमेंट ऑफ z होता है। आर्गुमेंट ऑफ z मीन्स थीटा, थीटा मीन्स ऑरिजिन से जो वो पॉइंट p है वो कितने डिग्री कोण पे वहां पे आपके कार्टेशियन सिस्टम में दिया गया है, ये है आपका आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ पे थीटा होता है। इसी प्रकार अगर आप बात करते हैं, अगर z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी मीन्स माइनस ए कॉमा बी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और माइनस ए कॉमा बी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब पड़ता है तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z जो है z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी। अगर हम यहाँ से कोरिलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है माइनस ए कॉमा बी, और माइनस कॉमा प्लस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और माइनस ए कॉमा बी आप एज्यूम करिए ये डिस्टेंस a है, और मान लीजिए कोई पॉइंट p है, यहाँ है माइनस ए कॉमा बी, और इसको हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये जो दूरी है ये है आपकी b दूरी, और ओरिजिन जो है कितने डिग्री, और जो एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है ये x अक्ष से चली गई दूरी होती है, x अक्ष से बनाया गया कोण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो आपको मैं बताया हूँ कि जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो x एक्सिस से बनाया गया कोण होता है। तो x एक्सिस से बनाया गया कोण तो ये थीटा है, तो ये क्या है, इसको हम एज्यूम करते हैं अल्फा। जब हम इसको अल्फा एज्यूम करते हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है tan अल्फा जो है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए, देन अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होता है ये होता है थीटा की वैल्यू। तो हमको थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आप यहाँ देख पा रहे होगा अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें। थीटा की वैल्यू आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि अगर हम यहाँ इसका पूरा अगर एंगल हम एज्यूम करते हैं तो ये है पाई डिग्री, और जो अल्फा है अगर हम उसको घटा देते हैं पाई में से तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देन थीटा की वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना है, पाई में से आपको अल्फा को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप आर्गुमेंट ऑफ z निकालना चाहते हैं थीटा की वैल्यू तो आप पाई में से अल्फा की वैल्यू जो है वो है tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात कर चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम बात कर चुके हैं, अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। मान लीजिए कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और वो a माइनस ए कॉमा माइनस बी के फॉर्म में है, मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो चलिए अब हम ग्राफ को नहीं बनाते हैं, अब हम सीधे देखते हैं। सीधे अगर हम देखते हैं तो अगर आपको z की वैल्यू जो है माइनस ए माइनस आई भी दी गया है और यहाँ पे माइनस ए कॉमा माइनस बी है और यहाँ पे हमको आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो आपको क्या करना है? अगर आप देखते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, जब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पे p बनेगा और अगर आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये माइनस ए और ये b रहेगा माइनस b, लेकिन हम आपको बता चुके हैं a और b की वैल्यू मॉड के अंदर लेनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा कौन बनाता है, लेकिन हमको बताना क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता क्या है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होता है वो थीटा होता है और वो एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा ये थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे हमको पता करना है, यहाँ तक जो है ये थीटा है, हमको पता करना है थीटा की वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ से tan अल्फा लगाते हैं, tan अल्फा जो है ये हमको मिल जाएगा मॉड ऑफ b बाई ए, माइनस से माइनस को हम कट कर देंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए मिलेगा। लेकिन हमको बतानी है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू जब आप बताओगे तो यहाँ से आप क्लियरली देख पाते हो कि थीटा की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस यहाँ तक है और थीटा की वैल्यू जो है एक्स एक्सिस से थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा नॉर्मल कि पाई डिग्री तो भाई है, लेकिन पाई में आपका अल्फा को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो नॉर्मल हमको पाई प्लस अल्फा करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के दिया गया है और अगर आप यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालते हो तो ये है पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके लिए क्या वैल्यू होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिया जाएगा माइनस ए कॉमा प्लस आई बी। तो इसके लिए हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखते हैं, एक सेकंड पानी दो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपको दिया जाएगा z इज इक्वल टू a माइनस आई बी, जेड इज इक्वल टू आपको दिया जाएगा a माइनस आई बी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अगर हम रिलेट करते हैं जो a कॉमा माइनस बी मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस जो बना गया कोण होगा ये 2 पाई से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हमको निकालना रहेगा तो थीटा की वैल्यू जो है ये 2 पाई माइनस अल्फा कर देंगे तो ये आ जाएगा। पिछले 3 में हमने ग्राफ बना के देख लिया अच्छे से, तो इसको हम जल्दी से करना चाहते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाई ए होगा। तो चलिए हम चारों क्वाड्रेंट में देख चुके हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना होगा। तो चलिए हम एक टेबल जल्दी से बना देना चाहते हैं जिससे आपको दिख जाए कि चारों क्वाड्रेंट में क्या होता है वैल्यू। तो अगर हम एक टेबल बनाते हैं और यहां पे हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आप ये समझिएगा, फर्स्ट मीन्स a कॉमा बी मीन्स a प्लस आई बी, सेकेंड मीन्स माइनस ए प्लस आई बी, थर्ड मीन्स माइनस ए माइनस आई बी एंड फोर्थ मीन्स ए माइनस आई बी। तो चलिए हम फर्स्ट में आपको बताए हैं कि जो अल्फा होता है वो थीटा के इक्वल होता है और थीटा जो है वो tan इनवर्स b बाई ए होगा। सेकंड में आपको बताए हैं जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। थर्ड में जो थीटा होता है वो पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में होता है और फोर्थ में जो थीटा होता है वो 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे, अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या है।
चलिए यहां पे है इफ, यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 2 - 2i देन फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z। अगर आपको z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू यहां पे दी गई है आपको, इसका कलर बदलो, अगर आपको z की वैल्यू जो है दी गई है 2 - 2i, देन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट बताना है। तो मॉड्यूलस ऑफ z तो हमने पीछे सीख लिया है, जो r की वैल्यू होती है और ये √a² + b² के फॉर्म में होती है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2, देन अगर r आप फाइंड आउट करते हो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन के साथ लेना है -2 का स्क्वायर। देन अगर आप r की वैल्यू देखते हो यहाँ पे तो 2 × 2 = 4 + 4 = √8। आपको मॉड्यूलस ऑफ z मिल गया है 8। देन अभी हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z को बताने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में आपको z की जो वैल्यू दी गई है वो है 2 - 2i। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये a - ib के फॉर्म में है। तो a - ib ऐसा लग रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होता है वो होता है 2π - अल्फा। तो पहले तो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा होता है tan इनवर्स b mod of b/a। तो अल्फा जो निकालते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod of b/a, और यहां से अल्फा की वैल्यू जो है tan इनवर्स mod of b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 2। यहां से कट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो है tan π/4 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू π/4। देन हमको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए थीटा जो है ये होता है 2π - अल्फा। 2π - अल्फा से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2π - π/4, और यहाँ पे π/4 से इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8π - π = 7π/4। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे हम बात करते हैं, ये देखिए इसमें हम आपके अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो हम बात कर लिए, मीन्स नॉर्मल एम्पलीट्यूड जब आपको बताना होगा तो वो थीटा की वैल्यू होती है जो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे हमको मिलती है। अभी हम बात करते हैं अगर वही थीटा की वैल्यू हमको क्लॉकवाइज चलने के बाद मिले तो उसको क्या बोलते हैं। अगर हम वही थीटा की वैल्यू क्लॉकवाइज चलते हैं तो वहां पे हमको ये नॉर्मल एम्पलीट्यूड ना होकर के ये होता है प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज चलेंगे। नॉर्मल एम्पलीट्यूड में तो आप एंटी क्लॉकवाइज गए, मीन्स एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज गए, लेकिन यहाँ पे आपको अगर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोलता है तो वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका नॉर्मल में ये टेबल बना दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो अल्फा ही हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो ये पाई - अल्फा हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो ये -π + अल्फा हो जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में -अल्फा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन भी है, वो है इफ z इज इक्वल टू 4 - 4i देन फाइंड द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो चलिए हम बात करते हैं, z इज इक्वल टू दिया है, z इज इक्वल टू दिया है 4 - 4i। देन आपको प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बताना है। नॉर्मल एम्पलीट्यूड में आप क्या करते थे, सीधे आप देखते थे किस क्वाड्रेंट में है, अल्फा की वैल्यू निकाल के 2π - अल्फा कर देते थे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको नॉर्मल, तो आप ये करते थे। लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो आप निकालोगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod of b/a देन -4/4। तो ये अल्फा की वैल्यू जो है tan इनवर्स -1 आएगा, लेकिन इसका मॉड जब लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आएगा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से π/4 मिलेगा। अल्फा की वैल्यू जब π/4 मिल रहा है, लेकिन हमको बताना है इस क्वेश्चन में फाइंड प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बताने के लिए हम आपको पिछले टेबल में दिखा चुके हैं, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो -अल्फा होती है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो -अल्फा की इक्वल होती है। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ
क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा, अल्फा की वैल्यू हमको मिली है π/4। देन आपको थीटा की वैल्यू जो बतानी है वो हो जाएगा माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस π/4। चलिए इसके आगे हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करते हैं। इसके आगे कुछ है प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। अब हम आर्गुमेंट के कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आपको लॉग चैप्टर में बताया गया होगा log a इंटू लॉग बी इज इक्वल टू होता है log a प्लस लॉग बी, log a बाई log b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। और यहाँ आर्गुमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z2 जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई आर्गुमेंट ऑफ z2 वो जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होता है। और आर्गुमेंट ऑफ z पावर n, जैसे आप लॉग वाले चैप्टर में पढ़ते थे ना, लॉग ऑफ बेस 10 x पावर n जब आप करते थे और इसको सॉल्व करते थे, ये n लॉग बेस 10 x हो जाता था। सेम आर्गुमेंट में भी वही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। आर्गुमेंट ऑफ z पावर n जो होता है वो n आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। और लास्ट में है आर्गुमेंट ऑफ z बार। z बार को हम कल के क्लास में डिस्कस किए थे, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ आर्गुमेंट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये जो है माइनस आगे चला आता है और ये आर्गुमेंट ऑफ z ही होता है, मींस माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। अब हम लोग आज मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट का डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है और वहां से आपको बोले पोलर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है, देन आपसे बोले अगर देन फाइंड द पोलर फॉर्म, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने इसको दे दिया है। इसका डिस्क्राइब आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपके डिफेंस से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं वहां आपसे डिस्क्राइब नहीं पूछता, बस आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और i जो है वो है इमेजिनरी नंबर, थीटा जो है वो है प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। इसको आप ध्यान रखेंगे, थीटा को हमेशा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लेते हैं, ना कि नॉर्मल एम्पलीट्यूड। तो चलिए हम बात कर चुके हैं अभी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है और वहां से आपको पूछे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आपको बताना क्या है। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है और वहां से आपको बोले कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होता है z पे पावर 1/2। ये क्या होता है x प्लस आई वाई, और ये प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है। तो प्लस और माइनस कब लगता है, कैसे लगता है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई भी दिया है और वहां से हमको बोले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो x की वैल्यू है, बाय द ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है, जो x की वैल्यू है वो अंडर रूट मॉड ऑफ r प्लस a बाई 2 के इक्वल होती है, ये आपको याद रखना है। और जो y की वैल्यू होती है ये अंडर रूट a माइनस मॉड ऑफ r अपॉन 2 के इक्वल होती है। ये देखिए x की वैल्यू जो है a प्लस आर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही हम r बोलते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही r बोलते हैं, जो कि r जो है आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और y की वैल्यू जो होती है मॉड ऑफ और r माइनस a बाई 2 के इक्वल होती है। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो ये आपको क्लियर होगा। देन फाइंड, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस 24i, और इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। z इज इक्वल टू दिया गया है आपको, z इज इक्वल टू दिया गया है 7 माइनस 24i, z इज इक्वल टू दिया गया है 7 माइनस 24i। तो यहाँ पे आपको
अंडर रूट जेड निकालना है तो इसको आप कैसे निकालेंगे, जेड पे पावर 1/2 निकालना है तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में मिलेगा। और एक चीज और उसमें मैं बता देना चाहता हूँ इस स्लाइड में कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो यहां पे आपको प्लस माइनस कैसे लगाना है ये हमने लिखा है। अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहां पे x प्लस आई वाई होगा, और b की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो वहां पे x माइनस आई वाई होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 7 माइनस 24i, देन z, यहां पे अगर आप b की वैल्यू देख रहे हैं, b की वैल्यू है माइनस 24 जो कि 0 से छोटी है, तो यहां पे x माइनस आई वाई के फॉर्म में होगा। तो चलिए यहां पे x की वैल्यू जो है अंडर रूट मॉड ऑफ r प्लस a बाई 2, तो मॉड ऑफ r जब हम निकालते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, और इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 625, और ये हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 25 होगा, और 25 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो 32/2 इज इक्वल टू 16। देन x की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो 4 मिलेगी, एंड y की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं मॉड ऑफ r माइनस a बाई 2, मॉड ऑफ r मीन्स 25, और अगर हम इसमें a सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 तो यहाँ पे हमको 18 मिलेगा, 18/2 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 मिलेगी। देन इसका जो हमको z हाफ मिलेगा ये है प्लस माइनस 4 माइनस 3i, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू छोटी है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, बाकी का इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारी टीम आपके लिए जल्द ही कुछ नया लेके आने वाली है। हमारी टीम आपके लिए जीके जीएस का भी कोर्स ले आने वाली है, और हमारी टीम बैक ऑफ द स्टेज बहुत तेजी से काम कर रही है आपके लिए, और आपके लिए ही नए नए कोर्स का इंतजाम किया जा रहा है। आपके लिए वो सारे कंटेंट बनाए जा रहे हैं जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम से आपको इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए वो सारे वीडियो बनाए जाएंगे जो आपको सिलेक्शन के लिए आगे ले जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। और आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं कि आज के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दिए जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत होती है यहाँ पे तुरंत आपको सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू, जय हिंद।